चश्मा ले लो, पैसे दे दो, चश्मा लो पैसे दो। ये रहा 500 रुपये का चश्मा, ले लो पैसा दे दो। ये देखो गाइस 500 रुपये का चश्मा है और इसको मैं देखती हूँ कितने में बेचती हूँ आज। तो मैं अपने हस्बैंड का चश्मा बेच दूँगी घर के खर्च के लिए। जो मैंने कहा, मैंने कहा 500 रुपये दे दो, उन्होंने कहा चश्मा लिया, मैंने कहा लाओ 500 रुपये, कह रहे मैं तो नया ले लूँगा, 100 रुपये का आएगा। मैं कहा ठीक है, दवाई खा लो अपनी बस, फिर ना याद नहीं रखती अब्बा को बिल्कुल भी। 200 रुपये में बिका है इनका चश्मा। ये देखो वो गाइस, हमारे बच्चे ना ऐसे पढ़ते हैं बिस्तरों में, ऐसे जरा सा भी, मतलब ये फैला तो देंगे लेकिन साफ़ सफाई इनके बस की नहीं है। और ये देखो मोबाइल चल रहा है इनका। अब वो वाला काम है जी, छुट्टी पड़ गई, मामा के जाना है, मामा की रील बनानी है। आज से इनकी छुट्टी स्टार्ट। क्या तारीख है आज? 22 तारीख से 1 जुलाई तक इनकी छुट्टी। 1 महीना 8 दिन है ना, पूरे 1.25 महीने की छुट्टी है। मज़ा आ जाएगा, 1.25 महीने की है ना। तो गाइस आज है जुम्मा और जुम्मे को बस अब ये बाल कटाएगा, नहीं कटाएगा। आज ये झुंडे हो रहे, रात तो बच गया भाई, तूने सुना नहीं, हम काट रहे थे रात तेरे बाल, पक्का काट रहे थे हम, है ना अनस। बस अब ये नहाएंगे धोएंगे और ये सारा संगवाएंगे। अनस झाड़ू लगाएगा, शारिक पोछा लगाएगा, फिर अनस बर्तन मांजेगा, फिर शारिक बर्तन लगाएगा और फिर अनस खाना पकाएगा और फिर शारिक खाना परोसेगा, ठीक है। और मैं खाऊंगी। ये चलो अब ये सारा काम निपटाने के बाद में हम लोग मिलते हैं। तो वैसे यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं जुम्मा पढ़ के और आज मेरा काम नहीं निपटा अभी तक भी। ये देखो सब नहा लिए धो लिए और जुम्मा से फारिग हो लिए और मैंने खाना भी बना दिया। अब तो जुम्मा नहीं है, रेडी हो गया सब खाना पीना। चलो भाई उतारते हैं, खड़ा हो जा। आज खाना बनाया है देखो रोहिल, आपके भगोना में मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपका गिफ्ट बहुत अच्छा था तो इधर रोहिल कैसे खाना आया था इसमें ना, और आज मैंने इसी में चावल बनाया क्योंकि हमारे इसमें भी चावल ही है और दूसरा वाले में बिरयानी बनी थी और इसमें भी कोरमा है, सब बिजी हैं। तो फिर मैंने इसमें बना दिया चावल। बस इतने ठीक है ना, फिर ज़्यादा तुम खाते नहीं हो। आज शाम का सोच रहे हैं क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे अभी तो फिलहाल। तहारी बनानी होती तो अभी कोरमे में ना बन जाती, चिकन में। चलो तो खाना वाना मैंने लगा दिया था और ये जो कोरमा रखा था ना हमारा, ये मैंने रात में बनाया था क्योंकि हमारी ननद जो है वो गई थी और उनका लड़का आया था, तो मैंने उसकी वजह से ही बनाया था। फिर दोपहर में मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। शाम को तो हमने इसे रोटी से ही खा लिया था। मैंने कहा अब चावल बना लेती हूँ वाइट और उसी से खा लेंगे, लेकिन बोटियाँ इतनी ज़्यादा बच रही थी, मतलब चिकन ज़्यादा बच रहा था, शोरवा इसका बहुत ज़्यादा कम बच रहा था, बस पूरा सही हो गया था। अनस तो बहुत ज़्यादा कम ही खाता है सब्जी, तो सबसे कम मैंने उसी को ही दिया था। और जो बाकी का देगची में बचा था मैंने फिर वो क्या कहते हैं उसको, मैंने अपने चावल डाल लिए थे उसी में। तो वैसे इनको खाना वाना करने के बाद में ना फिर मैंने अपना जो घर है वो क्लीन करना शुरू किया था, क्योंकि कई दिनों से मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी। मैंने कहा चलो अभी ये करती हूँ, फुर्सत हो गई है थोड़ी सी। सबसे पहले खाना वाना बना लिया और 12 साढ़े 12 बजे अज़ान शुरू हो जाती है, तो बस जुमा था तो आज पूरी डीप क्लीनिंग हो नहीं पा रही थी, तो उसको करनी थी मुझे आज। मैंने कहा आज पूरी प्रॉपर तरीके से सफाई वफाई करती हूँ, लेकिन जुमा है, जुमा के दिन मैंने कहा पहले नमाज भी पढ़नी है, तो पहले मैंने ये सोचा, मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह, उसके बाद बस नमाज़ पढ़ लूँगा। अब देखो नमाज़ पढ़ने का भी ना मेरा ना साफ़ सुथरे में ही दिल करे। अब इतनी गंदी सी चादर ओढ़ती उसको उतारी और ये पिलो कवर सेट किए और घर में इतना झाड़ू पोछा ना लगे ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता मेरा नमाज़ पढ़ने का जुमे वाले दिन तो ख़ास करके।
सारा साफ सफाई मतलब अच्छे से होनी चाहिए। और फिर इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना, मतलब बहुत ही दिल खुश हो जाता है, मतलब इतना साफ सुथरा हो तो नमाज पढ़ने में भी बहुत अच्छे से दिल लगता है। तो मुझे पता नहीं था यहाँ पर शारिक मेरा शूट कर रहा था, उसको आजकल व्लॉग बनाने का लग रहा है। तो कल को मैं इसका खुद का भी व्लॉग दिखाऊंगी, आज उसने बनाया है हालांकि। तो यहाँ पर जब मैं किचन में आई ना, सब लोग खाना वाना खा के निकल चुके थे, और फिर मैंने जो समेटा है अपना काम किचन का, घर तो मैंने पहले से ही कर लिया था। मैंने कहा चलो पहले नमाज पढ़ लो, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि रात में भी काफी बर्तन मैंने ना छोड़ दिए थे। आज बहुत ज्यादा थक गई थी, दिन भर में खाना पकाना। कारी साहब की दावत थी एक दिन पहले, रात में फिर से मैंने कौरमा शोरमा ये वो पता नहीं क्या क्या बनाया। फिर कपड़े लेने गई नंद के, फिर उसके लड़के के लेने गई। तो इतना ज्यादा बस चक्कर पे चक्कर लग रहे थे मेरे, बहुत ज्यादा। और फिर जो किचन का काम था ना, मैंने बस समेटा ही नहीं था, ऐसे ही छोड़ के बस मैं तो लेट गई थी। फिर इसको अगले दिन समेटना इतना ज्यादा भारी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार ही किचन समेट रही हूँ। ये देखो चिकन की बोटी इतनी सारी बच रही थी, पहली में निकाल के रख भी दी थी, लेकिन फिर भी बच रहा था खाना। ये वाइट चावल भी रखे थे बहुत सारे। और फिर राशन भी थोड़ा सा मैंने ले लिया था, जब हम कपड़े लेने जा रहे थे ना अपनी नंद के। तो बाहरी रोड पे आ गया था प्याज वगैरह वाला ना, तो फिर ये मैंने ले लिया था, क्योंकि प्याज भी खत्म हो रहे थे, आलू भी खत्म हो रहे थे, लहसुन भी खत्म हो रहा था। फिर मैंने 2.5-3 किलो प्याज ले ली थी, और आलू वगैरह सब चीजें ले ली थी, अदरक लहसुन सब चीजें। मैंने कहा चलो ले लेंगे, बकरीद भी आ रही है। और फिर ये तो देखो कुछ आए या ना आए, ये तो डेली यूज का खर्चा ही हो अपने घर में, तो रोज ही चाहिए भाई, इनके बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलता। फिर ये पूरा क्लीन किया, इसको साफ सफाई किया। मैंने कहा इसको भी, आजकल इतना डस्ट ज्यादा उड़ रहा ना, चाहे तीसरे दिन किचन साफ कर लो तब भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई मिट्टी तो फिर से आ गई। तो यहाँ 2 ही आलू बच रहे थे, आलू बल्कि उसके पास थे तो, लेकिन गंदे संदे से थे, मैंने लिए नहीं थे फिर वो। तो आलू मैं शाम को या तो इनसे मंगवाऊंगी या फिर कल लूंगी अच्छे वाले से। तो यहाँ पर जितना सामान एक्स्ट्रा था, ये छोटा मोटा मेरे इसमें क्या होती है ना, ये बास्केट में लगा ही रहता है। पता नहीं क्या है कि इनमें प्रॉपर तरीके से आलू लहसुन प्याज नहीं रुकता, इनमें पता नहीं और भी क्या क्या सामान जमा हो जावे। तो यहाँ पर लहसुन भी ले लिया था, इसको भी पीस के रखना है मुझे, क्योंकि बकरीद आ रही है ना, पेस्ट भी बना के रखती हूँ मैं। और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट बना के रख लूंगी, ताकि इमरजेंसी में कुछ भी बनाना पड़े एकदम से बना लो। ये नहीं कि भाई लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, बस मसाले पकड़े हो जाओ, पीसना है या नहीं पीसना है। और इंसान का कभी भी दिल हो, कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना, तो हर चीज मेरे हिसाब से तो रेडी रहनी चाहिए। तो मैं इसलिए पीस के रख लेती हूँ। प्याज तो मैं कभी भी नहीं पीसती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि वो ना खराब सी हो जावे और नीली सी भी पड़ जावे। लेकिन लहसुन अदरक को ये छोटी छोटी कलियां निकल गई थी जब सफाई करी ना मैंने इसकी, तो इसको मैंने अलग से ही रख दिया था प्याली में करके ना। मैंने क्या इसको सबसे पहले पीस लूंगी, मसाला पीसूंगी। तो यहाँ पर ये अदरक था, इसको भी पानी में भिगो दूंगी धो के, ताकि थोड़ा सा आसानी से छिल जाएगा ना ये। इसको भी छील लूंगी। एक पाव लिया था बस अदरक, तो मैंने ज्यादा नहीं लिया था, क्योंकि गर्मी है, थोड़ा कम ही खाया जाता है, ज्यादा नहीं यूज होता। तो इस वजह से इसको भी देखो अच्छे से वॉश कर लिया, धो लिया। अब इसको भिगो के ना इसी के अंदर रख दूंगी। और काम करते करते मेरा दिल किया कि इसमें ये रखा था, बस इसको प्याली को खाली करने का दिल हो रहा था। और एक बार इसको मैंने खा लिया, फिर काम करती रही, इसको खाती रही, इसको करती रही, इसको खाती रही। तो मेरा काम बहुत जल्दी से ऐसे करके ना खत्म हो गया। इतना सुकून मिला जब किचन मेरा पूरा साफ हुआ, ओहो बड़ा सुकून मिला। नहीं तो बहुत ज्यादा बेकार हालत हो रही थी। अंदर जाके मैंने सुकून लिया। फिर मुझे जाना था, तो फिर बाजार गए, क्योंकि मेरे अब्बू ने कुछ सामान लिया था मेरे भाई के साले के लिए। नथ झूमर चाहिए था, और उन्होंने ले लिया था दुल्हन सेट, और उनको जाना पड़ गया जल्दी में। तो वो तो लेके चले गए थे, फिर वो मुझे दे गए थे कि इसको चेंज कर लेना और कुछ सामान ले लेना मतलब। तो जैसे ही हम इसको लेके गए, और कई दिन हो गए थे, वो कहने लगे जो सामान आपको चाहिए इसके बदले में ले लो। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और जो मुझे चाहिए था वहां पे वो था नहीं। तो फिर उन्होंने कार्ड पे पर्ची बना के दे दी, मतलब लिख के ना, कि आप ना इसको कभी भी ले आना, और जब आपका दिल करे तब कोई सामान लेके चले जाना। अभी फिलहाल आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ शादी वगैरह नहीं है, ईद नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है। मैंने कहा हाँ कुछ भी नहीं है भैया, क्या लूँ मैं ऐसे जबरदस्ती करके किसी भी चीज की, अभी फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं हो रही है। तो उन्होंने कह दिया ये पर्ची और ये कार्ड मतलब झुका तो रखना, और इसको खोना भी नहीं। और इसमें आपको पैसे हैं वो आपको है ना। मूंगफलियाँ भी डालियो।
अच्छा लग रहा, देखने में तो बढ़िया लग रहा है ना। टमाटर मटर भी सब कुछ डालना। भेलपुरी खा रहा है क्या? लगा तो गायत्री बना रहे भेलपुरी यहाँ। और देखो हर तरह की दालें हैं। तो गायत्री आगे भेलपुरी लो भाई 10 के दे दो। वही 20 30 50 10 की छोटी देखो, अनस की छोटी मेरी ऐसे तुम्हारी बड़ी। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं और खाना खा चुके हैं। खाना खा लिया? खाना नहीं खा। क्या कह रहे? चावल खाया मैंने, खाना नहीं खाया। अच्छा ठीक। क्या है कि चावल खाया? चावल छोले चावल। तो जी आज हमने बनाए हैं छोले चावल। तो यहाँ पर आज हमने ये वाले छोले बनाए हैं, बहुत ही अच्छे और यम्मी से हो रहे थे। बस मैंने नहीं खाया खाना, बाकी सब ने खा लिया। अब मैं खाऊंगी लास्ट। तो यहाँ पर मैं लेके आई अब्बा के लिए चप्पल, और बिना नाप के, मुझे पता भी नहीं था लेकिन मैंने क्या आवेंगे अपने से बड़ी ले ली थी थोड़ी। सही है अब्बा? हैं पिछले साल से कहती आ रही, लेकिन ये लेवे ही नहीं थे। ऐसी पहना करो गर्मी में, तुम बंद पहन के फिरो, पैर भी भिजा रहे था उनमें। थोड़ी सी बड़ी है। नहीं तो ठीक है तो चलिए देखो पीछे से। हाँ नहीं बिल्कुल पूरी और नरम है, बिल्कुल नरम। नरम नहीं है ना ना, सही आ गई 8। चलो अब गर्मी में अपना ये इसके अब्बू की पहन के फिर अब्बा लावे ही नहीं थे, लावे ही नहीं थे। मैं लेके आई फिर आज बाजार गई। देखो ये वाली पहने थे, छोटी है ये बहुत ही बढ़िया है इनके, थोड़ी सी